नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग का कई सारे क्वेश्चन था, सबका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। चूंकि आप सबको पता है 70वीं बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो लोग इस बार चाहते हैं कि भाई मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, बहुत कम टाइम है यार। ये टाइम कब निकल जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं फरवरी पे निकल ही गया है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। खास तौर पे आप लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि भाई लगभग 1000 प्लस के आसपास में इस बार सीट रहने वाला है, जिसमें बीईओ का पोस्ट भी है। ठीक है। लगभग यहाँ पे बीईओ का 550 प्लस के आसपास में सीट रहने वाला है। तो इसके लेके भी कई सारे आपके मन में डाउट है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे सर बीएड जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जो मूल आप लोग का ये क्वेश्चन जो आ रहा था, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा था कि टाइम आपके पास दिखेगा तो मात्र 120 दिन बचा हुआ है, क्योंकि आपका फरवरी भी खत्म ही हो गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है आपका, क्योंकि आपको पता है कि इसका एग्जाम यहाँ पे फिक्स है 30 सितंबर, मतलब कि 30 सितंबर 2024 का आपका प्री होने जा रहा है। और एग्जाम का नेचर आपने देख ही लिया है। ठीक है। तो 120 दिन में क्या आप प्री और मेंस दोनों को तैयार कर सकते हैं, है ना? तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सही अप्रोच, सही दिशा, सही कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्योंकि 120 दिन ही बचा हुआ है। और जो लोग एग्जाम में बार बार प्री दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनको शायद पता ही होगा जब एग्जाम टाइम नजदीक आता है तो क्या प्रेशर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये है कि भाई एनसीईआरटी जो पढ़े, अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, है ना? एनसीईआरटी मैं आपको विद प्रूफ के साथ बता दूंगा कि भाई क्यों आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, सारे सेक्शन के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। कौन कौन से सेक्शन के लिए पढ़ना है मैं बता देता हूँ। प्री के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए, दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ। अभी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे बीओ की पोस्ट के लेके कई सारे जो आपके मन में अब धारणा ये बना हुआ है कि बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। टेलीग्राम पे तो बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग मैसेज किए, तो भाई इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे। पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन है सबसे पहले है आप लोगों का पढ़ाई, है ना? क्योंकि आपको पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, तो 150 में आपको टारगेट रखना है 115 प्लस का टारगेट रखना है। मैं फिर से कराऊं, 115 20 का रखिए टारगेट, और ये अभी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं फिर से कह रहा हूँ 120 दिन ही टाइम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है। कुछ लोग का ये भी डाउट था नोटिफिकेशन के लेके, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा भाई? यार नोटिफिकेशन को तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट तो आपके सामने है, तो नोटिफिकेशन तो आइए जाएगा हूँ। आपके जो एग्जाम की नेचर की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहते हैं। ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपको पता है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो ये भी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच आपका सही होना चाहिए। 150 क्वेश्चन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ एनसीईआरटी किसके किसके लिए पढ़ना है और स्टैंडर्ड बुक कौन से सेक्शन के लिए पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे मैं पीटी मेंस दोनों को ध्यान में रख के बताऊंगा, प्री प्लस मेंस। यार इतना करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो ये खेल नहीं है, बीपीएससी है और ऐसा ही आप अधिकारी नहीं बन जाइएगा। और कंपटीशन कितना टफ हो गया है आपको पता ही होगा। ठीक है। तो उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई आर्ट्स वाला सेक्शन, जो कि हमेशा लिखता हूँ। और यहीं पे मैं थोड़ा सा वास्ट में लिखूंगा, यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ, और यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस स्पेशल बिहार, है ना? जरा सा देख लीजिएगा, बार बार मैं एक ही चीज नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन में ये ऐसा सेक्शन है, ये कौन कौन सा सेक्शन है तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? हिस्ट्री हो गया, जो कि 35 क्वेश्चन रहता है, और ये मेंस का जड़ है। आपके मेंस एग्जाम का ये जड़ होता है ना? ये चारों सब्जेक्ट में जो बता रहा हूँ, हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के लेके लोग डरते हैं कि यार सर रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत है। नहीं भैया, रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूंगा एनसीईआरटी का कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर भी इवन बता दूंगा, अभी बता दूंगा, देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का लगभग 17 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, और इकोनॉमिक्स का जो है 10 से 11 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और ये ऐसा सेक्शन है, यहाँ पे ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री का 3 सेक्शन है ना, मैं ये बता चुका हूँ, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न की बात करें तो जो कि आपके प्री में यहाँ पे लगभग 22 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं, है ना? 22 से 25 क्वेश्चन। और वही आपका मेंस में देखिएगा तो 114 नंबर का क्वेश्चन मेंस में भी आ जाता है पेपर 1 में। 114 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं।
ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सेक्शन, ये आर्ट्स वाला सेक्शन। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पेपर 2 का भी हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पेपर 2 का भी हिस्सा है ना। 114 मार्क्स का जो आपका मेंस में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और प्री में भी 14 क्वेश्चन। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ और इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ये भी पेपर 2 का जो दूसरा सेक्शन है ना, पेपर 2 का दूसरा जो सेक्शन है, यहाँ पे भी दोनों मिला के 114 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए आपका पीटी और मेंस का तो ये दोनों जर है, सॉरी ये चारों सब्जेक्ट तो जर है, तो बिल्कुल इसे नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। इसे तो मजबूत करना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स थोड़ा सा वीक भी रह जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये जो चारों सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना, सिलेक्शन नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें, करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को कर सकते हैं, है ना। स्पेक्ट्रम को सब नहीं करना होता, वही समस्या है। लगभग 8 से 9 चैप्टर ही पढ़ना होता है। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अभी आपको इधर उधर करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सारी चीजें कवर करवा दिया गया है, तो वो सफिशिएंट है। अगर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, हाँ, जो लोग एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो देखिए 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास और 12th क्लास। तो 6ठी में प्राचीन भारत दिया गया है, 7वीं में मध्यकालीन भारत दिया गया है, और 8वीं में आधुनिक भारत। फिर आप 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में न्यू ब्लॉक में बात कर रहा हूँ, 12वीं क्लास में जैसे जाइएगा तो आपको 3 खंड मिलेगा। तो पहला खंड रहता है एंशिएंट, दूसरा खंड रहता है मेडिवल, और तीसरा खंड रहता है मॉडर्न, मतलब कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए तो हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप देखिएगा तो कुछ सेक्शन का की पॉइंट उठा के आपके पेपर में चिपकाए जाते हैं, तो एक बार ससरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। नोट्स कैसे बनाना है ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, नोट्स बनाने के लिए बताऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, नोट्स जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिविजन करने के लिए। तो एनसीईआरटी के लिए डाउट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक भी बता दो। पोल साइंस के लिए मैं कहूंगा एक ही बुक है, एम लक्ष्मीकांत, और साथ में आप क्या करिए 11th और 12th का एनसीईआरटी को करके जाइएगा, क्योंकि मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है। ज्योग्राफी के लिए भाई 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी, अगर आपका बेसिक सही है, और देखिए यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी करना है आपको, अगर बेसिक सही है तो 11th और 12th को कर लीजिए, है ना। 11th 12th एनसीईआरटी, 11th को अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। 11th में 2 पार्ट आता है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझिए, बहुत आसान सेक्शन है ये, लिख देता हूँ भाई। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो इसमें 9th 10th 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। देखिए 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात करते हैं, यहाँ पे 2 खंड आपको दिखेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है मैक्रो, है ना। तो आपको ये पढ़ना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें जो चैप्टर है जरा सा 12वीं क्लास की जरा सा देख लीजिएगा, जो पढ़ने लायक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विरहद अर्थव्यवस्था, इसे हिंदी में विरहद या समाज की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो विरहद अर्थ व्यवस्था के बारे में बेसिक बात है, ये पहला चैप्टर होता है यहाँ पे। दूसरा चैप्टर होता है यहाँ पे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर होता है ना, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, है ना। चौथा चैप्टर हम लोग बजट के बारे में पढ़ते हैं, बजट और भारतीय अर्थव्यवस्था। 5वां खुली अर्थव्यवस्था। इस तरीके का यहाँ पे 6 चैप्टर है टोटल। और देखिएगा प्री में यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखो ये 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, ये मीन्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री की बात करें तो यहाँ से और 10वीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। क्योंकि 10वीं क्लास की एनसीईआरटी आप उठा के जाके देखिएगा तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र है, ये सारी चीजें आपको बताया गया है। तो मेरे हिसाब से इसको करिए। और ध्यान रहे चैप्टर होता है गरीबी, दूसरा होता है यहाँ पे बेरोजगारी, है ना। ये सब यार मैं बता चुका हूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, है ना। तो ये कुछ चैप्टर है और कुछ विविध वाला सेक्शन को जो है आपको देख के जाना होता है। इकोनॉमिक्स का 10 का 10 क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे जो बजट बोल रहा हूँ ना, बजट, तो बजट प्लस आर्थिक समीक्षा आपको अच्छे से करके जाना। इकोनॉमिक्स में 10 में 10 क्वेश्चन सही होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इतना ही चैप्टर है, आप बेकार का डरते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आर्ट्स वाला सेक्शन को जो लेके जो है यहाँ पे सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ भाई, मैंने हिस्ट्री के लिए बता दिया हूँ, पोल साइंस के लिए भी बता दिया हूँ, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए मैं बता दिया हूँ कि आपका सोर्स होना चाहिए।
अब आ जाते हैं यहाँ पे साइंस के लेके। देखो ये जो साइंस वाला एरिया है ना भैया, आपके प्री में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में साइंस एंड टेक रहता है, साइंस एंड टेक रहता है। ये साइंस एंड टेक जो है ये पेपर 2 में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, तीसरा खंड में रहते हैं। हाँ, लेकिन प्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है साइंस एंड टेक का, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये साइंस की बात करें, प्री में जो 30 नंबर आपको जो देता है, प्री पास कर पाने का ये रामबाण तरीका है। तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी, ठीक है, 6ठी से लेकर 10वीं तक को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा इसके लिए थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 9th क्लास और 10th क्लास को अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें आपका कवर नहीं होगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, लगभग 60 to 17% एरिया यहाँ पे आपका साइंस का कवर होगा। तो इसके लिए आप रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं। मैं कई सारे बुक का नाम बता चुका हूँ, तो देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। हाँ, मेरे साथ अगर आप जुड़ के पढ़ते हैं, अच्छा कुछ लोग का ये डाउट था कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े, तो भाई क्लास शुरू है प्लस मीन्स का, इसमें पीटी और मेंस में ये पीटी का प्री एग्जाम का जो है कंप्लीट आपका तैयारी होगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, ऑल सेक्शन के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो प्लस पीडीएफ, है ना, और पीडीएफ के रूप में हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिलेगा, है ना, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको। ऑल सेक्शन, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे मेंशन किया कर दिया हूँ, ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। मेंस के लिए क्या मिलता है, आधार यहाँ पे एनसीईआरटी भी कवर करवाया गया है ना, एनसीईआरटी को भी कवर करवाया गया है। एनसीईआरटी का यहाँ पे थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों कवर है, ठीक है, साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन होता है। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। मेंस के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जो है आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ, और साथ में आप सबको पता है कि मॉडल आंसर भी मैं तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है। ऐसे की मैं बात करूँ तो ऐसे के लिए आपको मैं बता दिया जाएगा, वो खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा, हालांकि मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम करना है। तो यहाँ पे पूरा पैकेज रही करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स का भी आपको क्या मिलता है भाई, इसका शॉर्ट नोट्स मिलता है, लेकिन कंप्लीट पैकेज है। जो लोग इच्छुक है ये इसका दोनों का, जो लोग सिर्फ प्री में आना चाहते हैं, तो प्री के लिए आपको कंप्लीट यहाँ पे पैकेज रहेगा। प्री स्पेशल प्री एग्जाम के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें आपको एनसीईआरटी भी कवर करवाया जाएगा, और साथ में जो स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, जो शॉर्ट नोट्स है मिलेगा, वो भी मिलेगा। आइए, तो करना क्या पड़ेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे नंबर देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे आप, दिख रहा है नंबर, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, और स्क्रीनशॉट करके 9341766130 पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको एट अ टाइम ऐड कर दीजिएगा। जो लोग इच्छुक है, आना चाहता है, ये बाकी आप लोग समझदार है, ठीक है। प्री मेंस दोनों का, प्री प्लस मेंस दोनों का, है ना। तो इसमें सारे ये पैकेज आपको एक जगह मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि साथ में आपका जो है आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम इसमें मिल रहा है ना। प्री मेंस पूरे तरीके से कवर हो रहा है, और एक साथ में सब कुछ यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, करवाया जाएगा। तो जो लोग इच्छुक है ये, है ना। तो साइंस के लिए मैं बता चुका हूँ, 6ठी से लेकर 10वीं, और स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक में मैं कहूंगा यहाँ पे अरिहंत की भी आती है, अब लुसेंट पब्लिकेशन की स्पेशल बुक साइंस के लिए आती है ना, कई सारे पब्लिकेशन है, तो आप ले लीजिए, देख लीजिए जो अच्छा है ना। लेकिन इसको आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि आपका जो 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, तो यहाँ से मिस ना हो, और इसका नोट्स आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और मेरे साथ आते हैं तो आपको एक जगह सारे कंपाइलेशन मिल जाएगा, सभी सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आपको सारे सेक्शन को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सबसे कंफ्यूजिंग ये है कि भाई करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें। मंथली मैगजीन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पीडी को करिए, और एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना मैं इसलिए कर रहा हूँ जरूरी है, अब से कम शुरू कर दीजिए, आपको फायदा देगा इंटरव्यू में भी, और आपके मेंस में भी ऐसे में काम देगा, ठीक है, और प्री में तो काम देगा ही। हाँ, लेकिन एक मंथली मैगजीन को अच्छे से फॉलो करिए, है ना, पीडी करिए, या फिर कुछ लोग बोल रहे थे दृष्टि का भी, वो भी अच्छी है, लेकिन पीडी मेरे हिसाब से बिहार के एग्जाम के लिए अच्छी बुक है, उसको कर सकते हैं। और वन रनर के लिए एक एसपीडी को भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस उसको करिए, इतना ही काम करना होता है करंट अफेयर्स के लिए, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल बिहार के लिए, है ना। स्पेशल बिहार की मैं बात करूं तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशल बिहार का आपको यहाँ पे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का ही रहता है स्पेशल बिहार से। 17-18 क्वेश्चन, सॉरी अब बच गए 12-13 क्वेश्चन, तो 12-13 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से ही रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन बिहार का हिस्ट्री से रहता है ना। तो इसके लिए मैं बुक बता चुका हूँ कई बार, है ना, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
अब बात रही मैथ का, जो 10 क्वेश्चन आता है। अभी मैथ के लिए मैं आपको बताया हूँ कि अर्थमेटिक आपको अच्छा करना है। उसमें 8 से 9 चैप्टर में बताया था, उस चैप्टर को पढ़ लेना है। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI हो गया, CI हो गया, ठीक है, ये सब करके जाना है। और रीजनिंग को भी थोड़ा सा देख लेना है। रीजनिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग का भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपने 69 बीपीएससी का पेपर अगर दिया होगा तो आपने, या फिर नहीं दिए हैं तो आपने पेपर देखा होगा, तो लगभग 8 क्वेश्चन रीजनिंग का ही पूछ लिया गया था। तो इसलिए रीजनिंग का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो इतना काम करना होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का कॉमन क्वेश्चन था नोट्स के लेके, नोट्स बनाना जरूरी है। हाँ, मैं कहूँगा नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है भाई, मान लीजिए खास तौर पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसका तो होना ही चाहिए, है ना। और करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए आपका, ताकि आप जो है ना, नोट्स इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए इतिहास को जो है आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री को, और नोट्स जब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा डायग्रामिकली बनाने का कोशिश करिए। होगा क्या, जब आप रिवीजन करेंगे तो 1 घंटा में एक सेक्शन आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर एक बार आप पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो नोट्स बनाना जरूरी होता है भाई साहब, बना लीजिएगा, ठीक है। मैं कहूंगा ये इस सेक्शन के लिए तो नोट्स जरूरी है ही, साथ में साइंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको प्री पास करवाने का ये रामबन तरीका है ना। बात रही करंट अफेयर्स में, तो सब कुछ नहीं करना होता है, वहां पे सेक्शन बना क्रम वाला सेक्शन है, राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला सेक्शन है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन बना लीजिए और वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज बताने का कोशिश क्यों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आप लोग का जो कॉमन क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग का था बीओ के लेके, कि इसमें बीएड चाहिए नहीं चाहिए। अभी यूट्यूब पे एकदम मचा हुआ है, एकदम धमाल, है ना। कोई बता रहे कि चाहिए, या फिर कोई बता रहे नहीं चाहिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो लोग कॉल करते हैं ये मत पूछे कि बीएड चाहिए कि नहीं चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया। बाकी ये आयोग पर डिपेंड करते हैं कि आयोग का क्या निर्णय है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, ठीक है। तो जो होगा वो उनके हाथ में सब कुछ है। तो बाकी आप लोग समझदार है, तैयारी में अच्छे से लग जाइए। जो लोग एनसीईआरटी के लेके डाउट में थे, तो क्या करना है मैं बता चुका हूँ, नोट्स क्यों क्रिएट करना है ये भी बता चुका हूँ, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इसके बाद भी जो भी डाउट कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।